वाराणसी के पुराने मोहल्ले में जहां गलियां संकरी थीं और घरों की दीवारें एक दूसरे से सटी हुई थीं, विष्णुनाथ नाम का एक वृद्ध मूर्तिकार रहता था। उसकी उम्र 70 के पार जरूर थी, लेकिन उसके हाथों में आज भी वही जादू था जो जवानी के दिनों में हुआ करता था। पत्थर तो बस एक माध्यम था, असल में तो वो उनमें जान डालता था। उसकी मूर्तियां महज आकार नहीं थीं, वे भावना, संवेदना और जीवन की एक झलक हुआ करती थीं। दिन भर वो अपने छोटे से कारीगरी वाले कमरे में बैठा रहता, खामोशी से अपने औजारों से पत्थर को आकार देता। वो ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था, लेकिन उसका काम जरूर बोलता था। शहर भर में उसकी बनाई भगवान की मूर्तियां मशहूर थीं। अमीर भी उसके ग्राहक थे और साधारण लोग भी, पर विष्णुनाथ सबके साथ एक जैसा ही बर्ताव करता था। एक दिन शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हरिशंकर उसके दरवाजे पर आया। उसके कपड़ों से दौलत झलक रही थी और आंखों में एक अजीब सा घमंड। उसने विष्णुनाथ के सामने एक प्रस्ताव रखा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए सोने की एक मूर्ति बनाओ, लक्ष्मी माता की, एकदम शुद्ध सोने की। वो मेरी हवेली के दरबार हॉल में रखी जाएगी। इसे देखकर लोग जान जाएंगे कि मेरी कितनी श्रद्धा है और कितनी संपत्ति है मेरे पास। विष्णुनाथ ने अपना सिर झुकाया। उसने कभी सोने से मूर्ति नहीं बनाई थी। ये एक नई चुनौती थी और उसने इसे स्वीकार कर लिया। हरिशंकर ने उसे सोने की ईंटें सौंपी और एक बड़ी रकम पेशगी के तौर पर दे दी। काम शुरू हो गया। विष्णुनाथ ने अपने जीवन का सारा अनुभव उस मूर्ति में उड़ेलना शुरू कर दिया। वो हर सुबह तड़के उठता, पूजा करता और फिर पूरी तल्लीनता से अपनी कारीगरी में जुट जाता। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए और धीरे धीरे मूर्ति आकार लेने लगी। लक्ष्मी माता की वह प्रतिमा इतनी सुंदर बन पड़ी थी कि उसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो जातीं। विष्णुनाथ तो उसे देखकर भाव विभोर हो जाता। कई बार तो वो खुद को भूलकर उस मूर्ति से बातें करने लगता। एक रात जब वो मूर्ति को निहारते निहारते थक कर बैठा तो उसे एक सपना आया। सपने में वही मूर्ति जीवंत हो उठी। उसकी आंखों से तेज रोशनी फूट रही थी और उसकी आवाज बहुत मधुर थी। विष्णुनाथ, मुझे धन और घमंड का प्रतीक मत बनाओ। मुझे पूजनीय बनाओ, लेकिन लोभ का माध्यम नहीं। मेरा स्थान मंदिर है, हवेली नहीं। मुझे इस नियति से मुक्त करो। विष्णुनाथ की नींद टूट गई। उसका माथा पसीने से भीगा था और हाथ कांप रहे थे। अगली सुबह वो सीधा हरिशंकर के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। वो सपना, मूर्ति की पुकार और उसका डर। हरिशंकर जोर से हंसते हुए बोला, बुढ़ापे में अब सपनों से भी डरने लगे? मुझे तो मूर्ति चाहिए बस। विष्णुनाथ ने चुपचाप अपना सिर झुकाया और मूर्ति को हवेली भिजवा दिया। 3 दिन बाद शहर में खबर फैल गई कि हरिशंकर की हवेली में भयानक आग लग गई। करोड़ों का नुकसान हुआ और सब कुछ जलकर राख हो गया, यहाँ तक कि वो सोने की मूर्ति भी। चमत्कारिक रूप से हरिशंकर बच गया, लेकिन उसकी सारी संपत्ति खाक हो गई। जब विष्णुनाथ को ये खबर मिली तो वो अवाक रह गया। वह उस मूर्ति से एक अटूट जुड़ाव महसूस करता था और अब उसके नष्ट हो जाने से वो एक गहरी बेचैनी में डूब गया। उसने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया। फिर एक दिन वह उठा, गंगा किनारे गया और वहीं बैठकर मिट्टी से एक छोटी सी लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाई। वो सोने की तरह चमकती तो नहीं थी, लेकिन उसमें एक विशेष तेज था, मानो उसमें आत्मा हो। इसके बाद विष्णुनाथ ने फैसला कर लिया कि अब वो कभी किसी अमीर के घमंड के लिए मूर्ति नहीं बनाएगा। अब वो सिर्फ उन लोगों के लिए मूर्तियां बनाएगा जिनके दिल में सच्ची श्रद्धा हो। मंदिरों के लिए, गरीबों के घरों के लिए, छोटे पूजा स्थलों के लिए। वक्त गुजरता गया। विष्णुनाथ की मूर्तियां अब पहले से कहीं ज्यादा जीवंत हो गईं। जो भी उन्हें देखता उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर जाती। वह जानता था अब वो सिर्फ पत्थर नहीं तराश रहा था, बल्कि आत्मा को आकार दे रहा था। विष्णुनाथ की वो सोने की मूर्त भले ही आग में जलकर खाक हो गई, लेकिन उसने एक कलाकार की आत्मा को एक नया रास्ता दिखा दिया। वो अब जान चुका था कि कला का मकसद दिखावा नहीं, बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति है, और उसने ये बात अपनी आखिरी सांस तक निभाई। उसकी मौत के बाद उसके छोटे से कमरे में सिर्फ कुछ औजार, अधूरी मूर्तियां और एक मिट्टी की लक्ष्मी माता की प्रतिमा बची थी। लेकिन शहर के हर मंदिर में, हर गली कूचे पर लोग कहते थे, ये मूर्ति विष्णुनाथ की बनाई हुई है, इसे देखो, ये बोलती है। सोने की मूर्त भले ही राख हो गई, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई। एक कलाकार की श्रद्धा, एक सपने की चेतावनी और उस कला की जो आत्मा से जुड़ती है।